हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसिंग पावर देखा था ऑफ द क्रिमिनल कोड्स, जिसमें हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन पास एनी सेंटेंस दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है, बट दैट डेथ सेंटेंस हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। सो कोर्ट ऑफ सेशन अगर डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो दैट डेथ सेंटेंस हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक वही है, चैप्टर 30 ऑफ बीएनएसएस, व्हिच टॉक्स अबाउट सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। तो पहले हम पूरा स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बेराट की भी रीडिंग करेंगे। ईच सेक्शन विल रीड सेपरेटली एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोर्ट ऑफ सेशन मान लो किसी एक अक्यूज्ड पर्सन का ट्रायल कंडक्ट किया, एंड आफ्टर कंडक्टिंग द ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि उस पर्सन को डेथ सेंटेंस ही अवॉर्ड करना चाहिए। दैट पर्सन शुड बी अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। अब दैट डेथ सेंटेंस नीड टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। सो कोर्ट ऑफ सेशन को इमीडिएटली हाई कोर्ट के पास वो डेथ सेंटेंस का जो रिपोर्ट है, मतलब पूरा जो प्रोसीजर जो उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन ने पूरा जो प्रोसीजर कंडक्ट करा था, दैट प्रोसीजर का पूरा रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। एंड टिल द टाइम हाई कोर्ट पूरा केस को स्टडी करता है, टिल द टाइम द अक्यूज्ड, जिसको हमने यूएसडी accused वो जेल में रहेगा till that time that accused will be in the jail. Now high court अब पूरा प्रोसीजर को जब गो थ्रू करेंगे तो हाई कोर्ट को अगर लगा कि हम आपकी जो प्रोसीजर है हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लगता है थोड़ी और इंक्वायरी करनी चाहिए या फिर थोड़ी एडिशनल एविडेंसेस और लेनी चाहिए थी, तो हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट कर सकता है कि आप थोड़ी सी और इंक्वायरी करो इस मैटर पे, या फिर थोड़ी और एविडेंसेस कलेक्ट करो एंड हमें उसकी रिपोर्ट भेजो। या फिर हाई कोर्ट खुद भी अगर चाहे तो हाई कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है या फिर एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। एंड ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी एंड एडिशनल कलेक्शन ऑफ दिस एविडेंस, ये जो अक्यूज्ड पर्सन है, दिस अक्यूज्ड पर्सन विल बी स्टेइंग इन द जेल ओनली। उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है जब तक हाई कोर्ट अलग से ऑर्डर ना करे कि उस पर्सन को प्रेजेंट होने के लिए, तब तक उस पर्सन को प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नॉर्मली वी नो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सेज दैट दोनों पार्टी को सुनना जरूरी है ना। तो अगर एक पार्टी पार्टी अगर नहीं रहेगा तो इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बट इन दिस केस क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, दैट पर्सन हैज ऑलरेडी बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। अब उसी पर्सन को फिर से बुला के उसको डेथ सेंटेंस देना है कि नहीं, उसी पर्सन के सामने ये सब डिस्कस करना, इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर दैट पर्सन। सो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, उस पर्सन को रहने की मतलब प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हुई तो हम हाई कोर्ट डायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हाई कोर्ट विल डायरेक्ट कि उस पर्सन को प्रेजेंट होना है, तो अदरवाइज नहीं है। तो अब मान लो कोर्ट ऑफ सेशंस अगर ये इंक्वायरी या फिर एडिशनल एविडेंस कंडक्ट करता है तो कोर्ट ऑफ सेशंस को उसकी पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को पास करना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भेजना पड़ेगा। एंड हाई कोर्ट आफ्टर गोइंग थ्रू दैट रिपोर्ट, पूरा जो ट्रायल हुए, पूरा ट्रायल एंड दिस अलग से ये इंक्वायरी एंड दिस एविडेंसेस पूरा उसको गो थ्रू करने के बाद, स्टडी करने के बाद हाई कोर्ट अपना डिसीजन देंगे। पहले तो हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट को लगा कि हाँ इस डेथ सेंटेंस ठीक है, आपने जो डेथ सेंटेंस दिया है वी अग्री विद इट, तो हाई कोर्ट वो डेथ सेंटेंस की कंफर्म करेंगे कि हाँ आप दे सकते हो डेथ सेंटेंस। या फिर हाई कोर्ट अगर चाहे तो डेथ सेंटेंस को चेंज भी कर सकता है, कोई दूसरा पनिशमेंट दे दिया, मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या फिर 6 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, या फिर 6 मंथ के लिए भी इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। तो इट्स अपन द हाई कोर्ट को जो सही लगेगा हाई कोर्ट विल डू दैट। अब हाई कोर्ट कैन ऑल्सो एनल द कन्विक्शन, हाई कोर्ट उसकी कन्विक्शन को एनल करके किसी और ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल पहले उसको उस पर मर्डर का चार्जेस लगा था, बट नाउ हाई कोर्ट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसीजर्स, पूरा स्टडी करने के बाद हाई कोर्ट को लगा नहीं, ये मर्डर नहीं होना चाहिए, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए। तो हाई कोर्ट वो भी डिसीजन पास कर सकता है, एंड दैट पर्सन विल बी दैट अक्यूज्ड विल बी punished according to culpable homicide not amounting to murder, उसका जो पनिशमेंट होगा वो उसको दिया जाएगा। एंड देन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर की एक फ्रेश ट्रायल कंडक्ट किया जाए। हाई कोर्ट को अगर लगा कि नहीं ये तुम्हारा चार्ज ही गलत है, ये ट्रायल भी गलत है, पूरा ट्रायल ही गलत है, तो हाई कोर्ट कैन ऑर्डर ए फ्रेश ट्रायल कि एक नया ट्रायल तुम फिर से कंडक्ट करो और
और उसको हम कहते हैं डी नोवो ट्रायल। डी नोवो ट्रायल, डी नोवो ट्रायल, फ्रेश ट्रायल ये भी ऑर्डर कर सकता है हाईकोर्ट। 60 सेशंस कोर्ट आप फिर से एक ट्रायल, नया ट्रायल कंडक्ट करो, क्योंकि आपने जो चार्ज लगाया वो चार्ज ही गलत था, तो ये भी कर सकता है। एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो एक्विट दैट अक्यूज्ड, एक्विट भी कर सकता है। एक्विट मतलब उसको पूरा बाइज्जत बरी, पहले उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था, अब उसको पूरा एक्विट कर रहा है कि आप बाइज्जत बरी हो, यू कैन यू आर गेटिंग योर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये सब भी कर सकते हैं। बट अब ये जो प्रोसीजर्स ये जो कर रहे हैं हाई कोर्ट में, ये पूरा जो डिसीजंस, ये जो पूरा जो स्टडी कर रहे हैं, पूरा जो डिसीजंस पास कर रहे हैं, मिनिमम 2 जजेस होने चाहिए, मिनिमम 2 जज होना चाहिए जो कि ये डिसीजन पास करेंगे। अब मान लो दोनों जज दो अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, एक जज कह रहा है यस उस पर्सन को डेथ सेंटेंस देना चाहिए, और एक जज कह रहा है नो उस पर्सन को डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन ये एक अलग से एक अनदर जज विल बी अपॉइंटेड, एक दूसरा जज अपॉइंट होगा, तीसरा जज। ये जज आफ्टर गोइंग थ्रू पूरा स्टडी केस को स्टडी करने के बाद ये जिस भी साइड जाएगा, अगर मान लो इसको लगा कि हाँ डेथ सेंटेंस देना चाहिए तो डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, कंफर्मेशन दिया जाएगा। अगर इसको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो नहीं, तो जो भी मेजोरिटी होगा दैट डिसीजन विल बी फॉलोड। अब ये जो मान लो अब पूरा डिसीजन बन गया, हाईकोर्ट ने पूरा डिसीजन बना लिया कि क्या डिसीजन देना है, दैट डिसीजन हैज टू बी कोई प्रॉपर ऑफिसर विदाउट एनी डिले, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी डिले, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कोर्ट ऑफ सेशंस को वो डिसीजन भेजेंगे कोर्ट ऑफ सेशन को विद प्रॉपर सील एंड अटेस्टेड ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ उस डिसीजन को कोर्ट ऑफ सेशंस को भेजा जाएगा। सो कोर्ट ऑफ यही सब है, जो यही स्टोरी है पूरा। कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर रिसीविंग दैट कंफर्मेशन, जो भी डिसीजन है हाई कोर्ट से, दैट डिसीजन विल बी एग्जीक्यूटेड। सो यही है। अब हम बेयर एक्ट की भी रीडिंग देख लेते हैं एक बार, बेयर एक्ट क्या कह रहे हैं। सो ये सेक्शन 407 से 412 तक ये बात करता है अबाउट दिस कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सो फर्स्ट provision talks 407, it says that sentence of death to be submitted by court of session for confirmation, sentence of death confirmation के लिए court of session को confirmation के लिए देना होगा। when the court of session passes a sentence of death, जब court of session कोई death का sentence pass करता है, the proceedings shall forthwith be submitted to the high court, ये जो proceedings पूरा conduct किया है ये तुरंत forthwith be submitted to the high court, तुरंत हाई कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। and the sentence shall not be executed until unless it is confirmed by the high court, और ये जो डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट कंफर्मेशन ना दे दे। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर ए वारंट, तो मतलब जब तक ये हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक दैट पर्सन हैज टू बी इन द जेल कस्टडी में रहना पड़ेगा। नाउ 408 देखते हैं, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन, मतलब फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस की बात कर रहे हैं। क्लॉज 6 सबसेक्शन 1, if when the proceeding if when such proceeding are submitted the high court thinks that further inquiry should be made into, जब ऐसी प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट को सबमिट किया जाता है एंड हाई कोर्ट थिंक्स दैट फर्दर, हाई कोर्ट को अगर लगता है कि फर्दर इंक्वायरी करना चाहिए, शुड बी मेड इनटू, और एडिशनल एविडेंसेस टेकन अपन, या फिर एडिशनल एविडेंसेस लेना चाहिए, एनी पॉइंट बेरिंग अपन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, ऐसी कोई भी पॉइंट जो उस कन्विक्टेड पर्सन का बेगुनाही या फिर उसकी सजा गिल्ट प्रूफ करता है, इट may make such inquiry or take such evidence itself, it मतलब हाई कोर्ट such inquiry और evidences खुद से भी ले सकता है और direct it to be made और taken by court of session, या फिर court of session को ऑर्डर कर सकता है कि आप ये इंक्वायरी या फिर एविडेंसेस कलेक्ट करो, एडिशनल जो एविडेंसेस है। ओके,
सो सबसेक्शन 2 कहता है unless the High Court otherwise directs, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken. हाई कोर्ट जब तक हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट ना करे, हाई कोर्ट अदरवाइज कोई डायरेक्शन ना दे, तब तक उस पर्सन की कन्विक्टेड पर्सन की प्रेजेंस इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स डिस्पेंस्ड। जब वो इंक्वायरी और एविडेंसेस लिया जाएगा उस वक्त उस पर्सन की कन्विक्टेड पर्सन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, जब तक कि ना हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट करता है। थर्ड इट इज टेलिंग व्हेन द इंक्वायरी और एविडेंस इफ एनी इज नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ये इंक्वायरी या फिर एविडेंस कंडक्ट नहीं कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। सच कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। द रिजल्ट जो भी हाई कोर्ट जो भी मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ने जो भी ये इंक्वायरी और एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो हाई कोर्ट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट को उसकी पूरी कॉपी देनी पड़ेगी। एंड हाई कोर्ट आफ्टर स्टडिंग दैट, हाई कोर्ट अपने डिरेक्ट करेंगे कि क्या 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 डिसीजन हाई कोर्ट दे सकता है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन। तो इफ इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 407, 407 मतलब ये 407 सबमिशन फॉर डेथ, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, द हाई कोर्ट में कंफर्म द सेंटेंस, हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, या फिर कोई और सजा दे सकता है, जैसा मैंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 6 ईयर या 6 मंथ का भी सजा दे सकता है डेथ सेंटेंस को चेंज करके। में एनल कन्विक्शन, में एनल कन्विक्शन, कन्विक्शन को एनल मतलब क्वैश कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है उसके कन्विक्शन को। एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ व्हिच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम, उसको कन्विक्ट करे, उसको कन्विक्शन को एनल करके कोई दूसरी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि मर्डर की चार्ज हटा के उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे मर्डर की चार्ज में उसको पनिश किया जा रहा है या उसके ट्रायल किया जा रहा है, या फिर ऑर्डर ए न्यू ट्रायल, ऑर्डर ए न्यू ट्रायल ऑन द सेम और द अमेंडेड चार्ज, या फिर एक नया ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा उसी सेम चार्ज पे। जैसे मर्डर का अगर चार्ज था तो उसी मर्डर के चार्ज पे सेम चार्ज पे फिर से ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कह सकता है हाईकोर्ट, या फिर हाईकोर्ट ये भी कह सकता है कि आप एक नया मतलब अगर चार्ज चेंज कर दिए जैसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हाईकोर्ट ये भी कह सकते हैं कि आप उसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे एक फ्रेश ट्रायल कंडक्ट करो, फिर से एक नया ट्रायल कंडक्ट करो, जिसे हम डी नोवो ट्रायल कहते हैं। और मे एक्विट द पर्सन को एक्विट भी कर सकते हैं, उसको बाइज्जत वाली भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड भी है that no order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired। जब तक अपील का पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन विल नॉट बी मेड, ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन नहीं किया जाएगा। और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड विद इन सच पीरियड until such appeal is disposed of, जब अगर अगर मान लो उसको अपील का एक पीरियड है तो वो पीरियड में अगर वो दैट पर्सन अपील नहीं करता है या फिर अगर उसने अपील किया है तो जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं हो जाता तब तक हाई कोर्ट कोई कंफर्मेशन का सेंटेंस नहीं देगा, कंफर्मेशन या जो भी सेंटेंस होगा वो पास नहीं करेगा। देन 40410 it says that confirmation or new sentence to be signed by 2 judges, कंफर्मेशन या जो भी सेंटेंस होगा नया सेंटेंस वो 2 जजेस के द्वारा साइन किया जाएगा, 2 जजेस मिनिमम होनी चाहिए। इन एवरी केस सो सबमिटेड द कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट शैल when the court consists of 2 or more judges be made passed signed or and signed by at least 2 of them। मतलब कोई भी अगर सेंटेंस पास कर रहा है, मान लो कंफर्मेशन का सेंटेंस या फिर अगर कोई दूसरा सेंटेंस भी पास कर रहे हैं तो वो सेंटेंस मिनिमम दो जजेस होने चाहिए जो उस सेंटेंस को पास करेगा, उस सेंटेंस को पहले तो बनाएगा देन उसको पास करेगा एंड उसको साइन करेगा, मिनिमम 2 जजेस होने चाहिए। देन प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मान लो अगर दो, जैसे मैंने कहा कि 2 जजेस दोनों अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, when where any such case is heard before the bench of judges, bench of judges मतलब 2 जजेस है या फिर 4 जजेस है तो इसको बेंच ऑफ जजेस बोलते हैं।
और सच जजेस, मेन जो जजेस मतलब 2 ही जजेस होते हैं, और सच जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, या फिर वो, या फिर जितने भी जजेस हैं दे आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन। अगर 4 जज हुआ तो 2-2 करके डिवाइडेड है इन ओपिनियन। द केस डिवाइडेड इन ओपिनियन, द केस शैल बी in the matter in the case shall be decided in the manner provided by section 433। so 433 बेसिकली वही बोलता है कि एक अलग से एक तीसरा जज आएगा, तीसरा जज जो भी डिसीजन देगा, मतलब मेजॉरिटी जो डिसीजन होगा, दैट डिसीजन विल बी टेकन। एंड सेक्शन 412 क्या कहते हैं, प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। प्रोसीजर क्या होगा आफ्टर दिस कंफर्मेशन इज केसेस सबमिटेड फॉर कंफर्मेशन टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, या फिर जो भी सेंटेंस हाई कोर्ट ने दिया तो उसके बाद क्या होगा। इन केसेस submitted by the court of session to the high court for confirmation of a death sentence, the proper officer of the high court shall without delay, after the order of confirmation or other order has been made by the high court, send either physically or through electronic means the copy of the order under the seal of the high court and attested with his official signature to the court of sessions। तो वही कि एक प्रॉपर ऑफिसर जो भी सेंटेंस पास किया गया हो, या तो सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस, या फिर कोई दूसरा ऑर्डर अदर ऑर्डर अगर पास किया गया हो, तो वो प्रॉपर ऑफिसर विदाउट एनी डिले उस ऑर्डर को इधर फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उस ऑर्डर को कोर्ट ऑफ सेशंस को पहुंचाएगा विथ प्रॉपर सील एंड प्रॉपर सील एंड अटेस्टेड विद द ऑफिशियल सिग्नेचर अटेस्टेड करके उस ऑर्डर को तुरंत कोर्ट ऑफ सेशन तक पहुंचाएगा। तो यही था आज का हमारा ये कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप सॉरी कमेंट कर सकते हो, एंड मैं जो भी आपके डाउट्स होगा आई विल क्लियर दिस डाउट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।